आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक लेख की परतों को खोलने जा रहे हैं जो जो शांति, समय और आध्यात्मिक उत्तराधिकार के बारे में कुछ बहुत ही गहरे दावे करता है। ये 20 नवंबर 2025 की एक मुरली से है और इसका जो केंद्रीय विचार है वो है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इस एक वाक्य में जो छिपे हैं ना, आत्मा, शांति और वो 21 जन्मों का दिव्य खजाना, उसका असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे बुनियादी शब्द से ही शुरू करते हैं। ओम शांति। हम सब ने सुना है। लेख की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि सिर्फ ओम कहना वो अधूरा है। ओम का मतलब मैं आत्मा हूं, लेकिन ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। मतलब सिर्फ अपनी पहचान बताना और अपने मूल गुण को साथ में बताने में इतना अंतर क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ बात सिर्फ पहचान की नहीं है, बल्कि पहचान की पुष्टि की है। जब कोई कहता है मैं आत्मा, तो ये एक तथ्य है। लेकिन जब वो कहता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये एक सक्रिय धारणा है, एक एफर्मेशन है। ये खुद को याद दिलाना है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि वो मेरा आंतरिक, मेरा अंतर्निहित स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है या आग का स्वभाव गर्मी, वैसे ही आत्मा का जो मूल गुण है, उसका स्वधर्म वो शांति है। और लेख इसी तर्क को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि आत्मा का घर ही शांति धाम है। इसीलिए जो लोग शांति के लिए पहाड़ों या जंगलों में भटकते हैं, वो असल में उसे गलत जगह खोज रहे हैं। शांति पाने की चीज नहीं, बल्कि अपने मूल स्वरूप में स्थित होने की अवस्था है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अगर शांति हमारा मूल स्वभाव है और हमारा घर भी शांति धाम है, तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? आज की दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? हर तरफ तनाव, संघर्ष, शोर। ऐसा लगता है जैसे हम अपने मूल स्वभाव से मीलों दूर चले गए हैं। लेख इसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। रावण राज्य। रावण राज। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये किसी पौराणिक राक्षस की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मॉडल है। रावण राज्य असल में 5 विकारों के शासन का प्रतीक है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और दिलचस्प बात यह है कि ये अलग-अलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक सिस्टम की तरह है। अच्छा। अहंकार अक्सर लोभ को जन्म देता है, और जब लोभ की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाता है। एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, यही चेन रिएक्शन है जो व्यक्तिगत स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक अशांति पैदा करता है। घर में झगड़े से लेकर देशों के बीच युद्ध तक, सबके मूल में यही 5 विकार हैं। मतलब ये अशांति कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही अव्यवस्था का नतीजा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर ये रावण राज्य है, तो क्या कोई राम राज्य भी है? बिल्कुल। लेख में इसके विपरीत देवी राज्य का जिक्र है, जिसे सतयुग और त्रेता युग कहा गया है। ये वो समय है जब इन्हीं विकारों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली जाती है। और इसीलिए वहां संपूर्ण शांति होती होगी। संपूर्ण शांति और सुख। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेख कहता है कि इस देवी राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर करते हैं। अच्छा। ये मानवीय प्रयासों से परे एक दिव्य हस्तक्षेप है। ठीक है, तो अगर हम अभी इस अशांत दौर में जी रहे हैं, तो लेख इससे बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर बताता होगा। और यहीं पर वो ईश्वर का मददगार बनने की बात आती है, जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। कहा गया है कि जो अपना तन, मन, धन ईश्वर के कार्य में सफल करते हैं, उन्हें 21 जन्मों के लिए एक अखूट खजाना मिलता है। ये अखूट खजाना क्या है? कोई लॉटरी लगने जैसा है? हाँ, ये लॉटरी से बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ निवेश की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। आज की दुनिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) की भाषा में सोचती है, जो ज्यादातर आर्थिक होता है। लेकिन ये लेख एक आध्यात्मिक ROI की बात कर रहा है, जो न सिर्फ अनंत है, बल्कि समग्र भी है, होलिस्टिक है। ये अखुट खजाना सिर्फ पैसा या सोना चांदी नहीं है। ये एक ऐसा संपूर्ण उत्तराधिकार है जिसमें 21 जन्मों तक स्वास्थ्य, संबंध, समृद्धि और मन की शांति
सब कुछ अपनी सबसे अच्छी अवस्था में होता है। बिल्कुल अपनी उत्तम अवस्था में। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, बीमारियां नहीं होती, कोई दुख या अभाव नहीं होता। ये एक ऐसी जीवन शैली का वादा है जो आज की दुनिया में कल्पना से भी परे है। 21 जन्म, ये तो एक ऐसी समय सीमा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को बौना बना देता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ लेख कहता है कि ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये आलीशान मकान, ये शरीर, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, सब नाशवान है। और दूसरी तरफ 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महलों का वादा है। इन दो विचारों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? क्या ज्ञान के तीसरे नेत्र की भूमिका यहीं पर आती है? आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। यही इस ज्ञान की सबसे गहरी समझ है और इसे देखने के लिए ही तीसरे नेत्र की जरूरत है। और ये कोई जादुई आंख नहीं है? नहीं, ये कोई मिस्टिकल या जादुई आंख नहीं है। यह विवेक और समझ की दृष्टि है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। एक अनुभवी निवेशक किसी कंपनी की फ्लैशी मार्केटिंग के बजाय उसकी बैलेंस शीट और उसके मूल सिद्धांतों को देखता है। सही बात है। वो जानता है कि कौन सी चीज टिकाऊ है और कौन सी सिर्फ दिखावा। ठीक उसी तरह ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें इस दुनिया की आध्यात्मिक बैलेंस शीट देखने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक बैलेंस शीट, ये एक बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, ये हमें नाशवान संपत्ति और अविनाशी संपत्ति के बीच का फर्क दिखाता है। इन भौतिक आंखों से एक महल पत्थर और सीमेंट का बना है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन तीसरे नेत्र से देखने पर ईश्वर के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, वो एक ऐसा अविनाशी पुण्य बन जाता है जो 21 जन्मों तक फल देता है। वाह! ये भौतिक को आध्यात्मिक में बदलने की कला है। तो ये तीसरा नेत्र असल में मूल्य को देखने का एक नया नजरिया है। ये हमें बताता है कि असली संपत्ति क्या है। इस मूल्य और समय के विचार को आगे बढ़ाते हुए लेख में एक बहुत ही अजीब और अनोखी उपमा दी गई है, 2 बिल्लियों की लड़ाई और मक्खन की। कहा गया है कि 2 बिल्लियां, जिन्हें क्रिश्चियन कहा गया है, वो लड़ती हैं और मक्खन यानी विश्व की रजाई बच्चों को मिल जाता है। ये आज के समय के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये उपमा वर्तमान समय, जिसे संगम युग कहा गया है, उसकी वैश्विक स्थिति पर एक बहुत ही गूढ़ टिप्पणी है। जैसे भारत के इतिहास में कहा जाता है ना कि 2 राजाओं की लड़ाई में बाहरी शक्तियों ने आकर मक्खन खा लिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह ये उपमा वैश्विक स्तर पर हो रहे संघर्षों की ओर इशारा कर रही है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में वर्चस्व के लिए लड़ रही हैं, संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही हैं और पूरी दुनिया का ध्यान उस उथल-पुथल पर लगा हुआ है, ठीक उसी समय पर्दे के पीछे एक शांत आध्यात्मिक क्रांति चल रही है। ईश्वर के जो मददगार बच्चे हैं, वो इस बाहरी कोलाहल से दूर रहकर चुपचाप पूरे विश्व की बादशाही का मक्खन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बताता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा सबसे ज्यादा शोर के बीच नहीं होता। बिल्कुल, कभी-कभी वो सबसे ज्यादा शांति में घटित होता है। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। यानी जब दुनिया विनाश की ओर जा रही हो, तभी निर्माण का काम भी चरम पर होता है। इसी परिवर्तन के संदर्भ में दिव्य दृष्टि और साक्षात्कार की भी बात की गई है। ये भी इसी क्रांति का हिस्सा है, सबूत के तौर पर? हाँ, लेख में बताया गया है कि परमात्मा के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी है, जिसका अर्थ है कि वे किसी को भी कहीं भी बैठे हुए किसी भी चीज का अनुभव करा सकते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया है कि कोई यहाँ बैठे बैठे लंदन की पार्लियामेंट देख सकता है। हाँ, लेकिन इसके साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण चेतावनियां भी हैं। पहली, ये सब ड्रामा में पहले से तय है, ये कोई मनमाना चमत्कार नहीं है। और दूसरी, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि लेख के अनुसार अभी साक्षात्कार का ये पाठ बंद कर दिया गया है। 1 मिनट, बंद कर दिया गया है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो उसका विश्वास तो और पक्का हो जाएगा। तो विश्वास दिलाने वाले इस रास्ते को बंद क्यों किया गया? क्या इसका मतलब यह है कि मिरेकल्स पर भरोसा करना एक तरह की आध्यात्मिक बैसाखी बन सकता है जो हमें असली मेहनत करने से रोकता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। यही इसकी गहराई है। साक्षात्कार या चमत्कार वो एक शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकते हैं, लेकिन वे स्थायी परिवर्तन की गारंटी नहीं है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। लेख का तर्क ये है कि सच्ची और टिकाऊ सद्गति यानी श्रेष्ठ गति ज्ञान की धारणा से आती है। अच्छा। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो वो व्यक्ति का अपना बन जाता है।
उसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लोग सिर्फ चमत्कारों और अनुभवों के पीछे भागते रहेंगे तो वो ज्ञान के सार को, मतलब अपने स्वधर्म में स्थित होने और अपने विकारों को मिटाने के असली पुरुषार्थ को भूल जाएंगे। तो इसलिए फोकस को बदला गया है। हाँ, फोकस को अस्थायी अनुभवों से हटाकर स्थायी ज्ञान पर केंद्रित किया गया है। तो सार ये है कि रास्ता ज्ञान से होकर ही जाता है, अनुभवों से नहीं। यह सब सुनकर एक मौलिक सवाल उठता है। ये सारा ज्ञान, ये वर्षा, ये शांति का रास्ता, इसका स्रोत परमात्मा को बताया गया है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि परमात्मा निराकार हैं, उनका अपना कोई शरीर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सवाल खड़ा करता है। अगर स्रोत का कोई शरीर ही नहीं है तो ये ज्ञान हम तक पहुंचता कैसे है? ये इस पूरे लेख का सबसे अनूठा और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू है। लेख इसे बहुत सीधे तरीके से समझाता है। निराकार ज्ञान के सागर परमात्मा इस ज्ञान को देने के लिए एक साधारण अनुभवी पुराने शरीर में प्रवेश करते हैं। अच्छा। इस शरीर को भगीरथ के रथ की उपमा दी गई है, जिसने गणना को धरती पर उतारा था। परमात्मा स्वयं प्रश्न पूछते हैं, मैं जो ज्ञान का सागर हूं, तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। सही बात है। क्या वो प्रेरणा से पढ़ाएंगे? नहीं। ज्ञान सुनाने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए एक मुख की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो इस साकार रथ का आधार लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, लेकिन ये एक और सवाल भी खड़ा करता है। सर्वशक्तिमान सत्ता को एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता, ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? क्या ये उनकी शक्ति पर एक सीमा को नहीं दर्शाता? या फिर ये हमें संचार की किसी गहरे नियम के बारे में कुछ सिखा रहा है? ये सीमा नहीं बल्कि सिद्धांत को दर्शाता है। ये दिखाता है कि इस भौतिक दुनिया में कर्म करने के लिए एक भौतिक शरीर ही माध्यम है। ये एक सिद्धांत का सम्मान है। जैसे एक राष्ट्रपति को भी अपना संदेश देने के लिए माइक या टीवी जैसे माध्यम की जरूरत होती है, वैसे ही निराकार परमात्मा को अपना ज्ञान देने के लिए एक साकार मुख की जरूरत है। ये उनकी विनम्रता और इस दुनिया के नियमों के प्रति उनके सम्मान को भी दिखाता है। और इसी विनम्रता से जुड़ी एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा छू गई। लेख में कहा गया है कि बच्चे परमात्मा से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये कैसे संभव है? देने वाले से ज्यादा पाने वाला भाग्यशाली कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक विचार है। परमात्मा उस साकार रथ के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, तुम उस शरीर को जिसे मैंने लोन पर लिया है भोग लगा सकते हो, उसे कपड़े पहना सकते हो, लेकिन मैं कैसे पहनूं? अच्छा। मैं तो इस कर्म के बंधन से न्यारा हूं। ये नसीब भी मुझे नहीं है। उनका भाव ये है कि वे बच्चों को पूरे विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन खुद उस मालिकी को भोगते नहीं हैं। वे एक शिक्षक की तरह हैं जो अपने छात्रों को सब कुछ सिखाकर उन्हें ऊंचे पद पर पहुंचाता है और खुद सेवानिवृत्त हो जाता है। और फिर अपने परम धाम में लौट जाते हैं? हाँ, विवानप्रस्थ अवस्था में अपने परम धाम में लौट जाते हैं। इस नजरिए से देखें तो जो बच्चे उस उत्तराधिकार का सुख 21 जन्मों तक भोगते हैं, वो दाता से ज्यादा भाग्यशाली हुए। हाँ, वे उस सुख को न भोगने वाले दाता से ज्यादा भाग्यशाली हुए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, शांति हमारा असली स्वभाव है, इसे बाहर नहीं अपने अंदर फिर से जगाना है। दूसरी, इस उथल पुथल के समय में ईश्वर का मददगार बनकर 21 जन्मों का सुख और शांति का एक अविनाशी वर्षा पाया जा सकता है। और तीसरी, यह असाधारण ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा एक साधारण साकार माध्यम से आकर देते हैं। बिल्कुल। और इन सब का व्यवहारिक सार है श्रीमत पर चलना, यानी ईश्वर की श्रेष्ठ सलाह को जीवन में अपनाना। और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लेख में एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक उपकरण दिया गया है। क्या? वाह ड्रामा वाह की स्मृति। वाह ड्रामा वाह। हाँ, ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, ये वास्तविकता को स्वीकार करने का एक गहरा दर्शन है। अगर जीवन में कोई भी दृश्य सामने आए, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, सुख का हो या दुख का हो, और उसे देखते हुए यह याद रहे कि यह एक बड़े नाटक का एक सीन मात्र है और हर सीन में कोई ना कोई कल्याण छिपाए। बिल्कुल, तो व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है। हो सकता है वो कल्याण हमें तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर वो जरूर स्पष्ट होगा। ये सोच हमें निराशा और घबराहट से बचा सकती है। वाह ड्रामा वाह। ये तो हर परिस्थिति को देखने का चश्मा ही बदल देता है।
यह किसी भी झटके को एक सीख में बदल सकता है। और अंत में एक विचार जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। लेख का एक स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां सेवा का मतलब हमेशा कुछ करना, भागना, दान देना या कोई शारीरिक श्रम करना माना जाता है, वहां केवल एक शांत और स्थिर मन की शक्ति से पूरी दुनिया की सेवा करने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या यह संभव है कि हमारी सबसे बड़ी सेवा हमारे कर्मों में नहीं बल्कि हमारे होने की अवस्था में छिपी हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।